पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसे लेकर बंगाल में सियासी पार्टियों में दंगल तेज हो गया है। इस चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है, तो कांग्रेस वाम दलों का गठबंधन भी ममता बनर्जी और बीजेपी को चुनौती देने की रणनीति बना रहा है। लेकिन अब कांग्रेस वाम दलों के सामने इंडियन सेक्युलर फ्रंट बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है, जिसको साधने के लिए कांग्रेस और वाम दल कोशिश में जुटे हुए हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखें इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। वहीं बंगाल में राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं, जो सत्ता में तीसरी बार आने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं, लेकिन बीजेपी ममता के लिए चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। दूसरी तरफ बंगाल में कांग्रेस ने वाम मोर्चे के साथ गठबंधन किया है, लेकिन अब इस गठबंधन के लिए चुनौती बढ़ सकती है। फुरफुरा शरीफ के चीफ अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने ऐलान किया है कि अगर उनकी पार्टी को गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता तो हम 60 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 294 विधानसभा सीटों वाले बंगाल में कांग्रेस और वाम गठबंधन ने 230 सीटों पर अपनी रणनीति बना ली है। इस बीच कांग्रेस के नेता अब्दुल मन्नान ने पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर अब्बास सिद्दीकी को भी गठबंधन में शामिल करने की बात कही है। हालांकि बताया गया है कि गठबंधन को लेकर तीनों पार्टियों में बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अगर कोई समाधान नहीं निकला तो इंडियन सेक्युलर फ्रंट 2 हफ्तों के अंदर सीटों को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। बड़ी बात यह है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ ओवैसी अब्बास सिद्दीकी से बैठक कर चुके हैं। माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस वाम दलों से इंडियन सेक्युलर फ्रंट की बात नहीं बनती है तो वो AIMIM के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकता है। आपको बता दें कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट की स्थापना बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए महज 1 महीने पहले ही हुई है। DB लाइव की रिपोर्ट।